तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध में मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। इजराइल की ऑयल सप्लाई रोकी, राजनयिक संबंध भी किए खत्म। अब इजराइल को होगा करोड़ों का नुकसान, अंधेरे में रहेंगे यहूदी। इजराइल हमास जंग में भारत ने यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में किया वोट, तो इजराइल के छूटे पसीने। बीच जंग में मोदी ने इजराइल को दिया धोखा। गाजा पट्टी में हर 10 मिनट में एक बच्चे की हो रही है मौत, WHO ने रिपोर्ट जारी कर कहा। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने फिर से दी इजराइल को खुली धमकी। कहा गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो आप पर करेंगे नए हथियारों से हमला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री CM जगन मोहन रेड्डी ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अपने पिता से ज्यादा कदम उठाने का किया ऐलान। रामपुर जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीब से नहीं मिल सकी आजम खान की बहन, जेल प्रशासन ने बाहर लौटाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने लिया एक्शन। ऑयल सप्लाई और राजनयिक संबंध खत्म करने का किया ऐलान। इजराइल को होगा अब करोड़ों का नुकसान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अभी जारी है। इसी जंग को खत्म कराने के लिए मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब में बैठक की है। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का मुस्लिम देशों ने ऐलान किया है। बैठक में अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं ने इजराइल की जमकर आलोचना की है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने इजराइल के लिए ऑयल सप्लाई और आर्थिक राजनयिक संबंध रोकने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर सहमति भी बन गई है, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल को ऑयल देने से इनकार किया है और राजनयिक संबंध भी खत्म करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि OIC की बैठक में इजराइल पर ईरान जमकर भड़का है और कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल लगातार गलत कार्रवाई कर रहा है, मासूम लोगों की जान ले रहा है और पूरी दुनिया चुप है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए इजराइल को बड़ा झटका दिया है और अब इजराइल तेल के लिए तरसेगा। मुस्लिम देशों ने राजनयिक संबंध भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह ने इजराइल को दी खुलेआम धमकी। कहा इजराइल का नामो निशान करेंगे खत्म, हमले के लिए हम तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर अब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को खुलेआम धमकी दी है और कहा है कि उसके समूह का इरादा इजराइल पर दबाव बनाए रखने का है। उसने ये भी दावा किया है कि वह शक्तिशाली नए हथियारों के साथ इजरायली क्षेत्र में गहराई तक हमला कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उसने चेतावनी देते हुए कहा था कि युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है और वो इजराइल की सेना से टक्कर भी ले सकता है, क्योंकि रूस सहित कई देश उसको हथियार सप्लाई करते हैं और इन्हीं हथियारों के बदौलत इजराइल को लगातार हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, जिससे इजराइल के भी पसीने छूट रहे हैं, उस पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अब फिर से नसरुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो वो नए हथियारों से इजराइल की सेना पर हमला करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग में नेतन्याहू को मोदी ने दिया बीच जंग में धोखा, यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में किया वोट। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में इजराइल का साथ दे रही मोदी सरकार ने यूएन में इजराइल को धोखा देते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में वोट कर दिया, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने फिलिस्तीन समर्थित संयुक्त राष्ट्र मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। मसौदा प्रस्ताव के माध्यम से फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली गतिविधियों को तत्काल रोकने की मांग की जाएगी। बस्तियों पर कब्जा करने के इजराइल के प्रयास की निंदा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत के इस तरह के प्रस्ताव पर फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करने को इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जब इजराइल और हमास की जंग छिड़ी थी उस समय मोदी सरकार ने खुलेआम इजराइल का साथ दिया था, लेकिन अब इजराइल के प्रति उसका नज़रिया बदल गया और अब भारत फिलिस्तीन के साथ जमकर खड़ा हुआ है, जो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की हो रही है मौत, WHO ने चेतावनी जारी करके इजराइल को दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में लगातार बेकसूर लोग की जानें जा रही हैं।
हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस ने कहा कि गाजा में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया है कि गाजा में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल को तत्काल इस बमबारी को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा के 36 अस्पताल में से आधे और इसके 2/3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम भी नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वे अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा लोगों का इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों के गलियारे घायलों, बीमार लोगों और मरने वाले से भरे हुए हैं। मुर्दा घर भी पूरे भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल इस तरह से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है कि 10 मिनट में एक बच्चे की तो मौत हो ही रही है और 5-6 लोगों की भी जानें जा रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के कल्याण के लिए अपने पिता से ज़्यादा कदम उठाऊंगा, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कही बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अपने पिता से ज़्यादा काम करने का वादा किया है। जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह मुसलमानों के कल्याण के लिए अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी से भी अधिक काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कल्याण के लिए यदि मेरे पापा ने एक कदम बढ़ाया तो मैं शान से 2 कदम बढ़ाऊंगा। ये रैली राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि इस दिन को दक्षिणी राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की सेना ने गाजा में अस्पतालों को घेरा, बमबारी से बचने के लिए भाग रहे मरीज और शरणार्थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जहां जश्न का माहौल है तो वहीं गाजा पट्टी में भीषण लड़ाई जारी है। दरअसल आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने गाजा के अस्पताल को घेर लिया है और बमबारी से बचने के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीज अब अस्पताल को छोड़कर भाग रहे हैं और वहाँ पर जितने भी शरणार्थी वो भी भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना चुन चुनकर अस्पतालों पर बमबारी कर रही है जिसमें कई हजार लोगों की जानें चली गई हैं और अब इजराइल की सेना ने जो अस्पताल घेरे हैं उन पर भी बमबारी होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए अब वहां पर भर्ती मरीज और शरणार्थी दूसरी जगह पर भाग रहे हैं। तो किस तरह से जो है आतंक इजराइल की सेना ने मचा रखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर जेल में बंद तंजीम से नहीं मिल सकी आजम खान की बहन। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर जिला कारागार में 7 साल की सजा काट रही आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा से मिलने के लिए आजम खान की बहन और भांजा पहुंचा। जेल प्रशासन ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। हालांकि आजम के बेटे अदीब ने अपनी मां से मुलाकात की। आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद वे जेल से बाहर आए। दरअसल आपको बता दें कि बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तंजीम रामपुर, आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। शनिवार को जिला कारागार में डॉक्टर तंजीम फातिमा से मिलने के लिए उनके बड़े बेटे अदीब आजम, ननद निकत बेगम और भांजे फरहान खान पहुंचे थे, लेकिन जेल प्रशासन ने अदीब को तो मिलने की इजाज़त दे दी लेकिन ननद और भांजे को मिलने से रोक दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं है बीजेपी के नेता CT रवि। कहा कुछ सवाल कर रहे हैं मुझको परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के पद पर येदियुरप्पा के बेटे VY विजेंद्र की नियुक्ति हो चुकी है। इसे लेकर विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की मोहलत मिल गई है। अब उनके ही अपने इसी मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता CT रवि ने शनिवार को इन मुद्दों पर जहां सवालों से बचने की कोशिश की तो वहीं एक बड़ी और गुड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सवाल कुछ परेशान कर रहे हैं। उनका मानना ये था कि उनको कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनकी जगह येदियुरप्पा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, उनके बेटों को अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे CT रवि खुश नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी।
दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवाली मनाने के लिए देश के जवानों के बीच पहुंचे हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की है। पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाते आए हैं। लेपचा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद इन बहादुर सेना के जवानों ने कई युद्ध लड़े और देश का दिल जीता। ऐसा कोई मुद्दा जिसका समाधान हमारे जाबाजों ने नहीं दिया हो। लेपचा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या वहाँ है जहाँ भगवान राम है और मेरे लिए जहाँ भारतीय सेना है, यहाँ मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है। वह स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहाँ आप हैं वहीं मेरा त्यौहार है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं।